कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। और अगर आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल है ना, एस फॉर स्टडी, जो आप देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, ये एस फॉर स्टडी आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा और देख के ये समझ में आ ही गया होगा, और आपने जब क्लिक किया होगा तो आपको पता ही होगा कि आपने क्या सोच के क्लिक किया है ना। तो थंबनेल में ही हमने देखा है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्लास है, अनुपात एवं समानुपात का, जिसमें एक क्लास हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन करा दिया था और मैंने बताया था आपको कि कल के क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाली है, उस लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड अलॉट ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन वे में ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से है ना क्लियर हो जाएगा। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से आप देख सकते हैं, ताकि आपका वहां पे बेसिक चीज क्लियर हो, ताकि ये प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत और तकलीफ नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इन सोशल मीडिया हैंडल जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज, खास करके ये टेलीग्राम पेज पर जरूर आप है ना आ जाएंगे, ताकि इसमें आपको काफी बेनिफिट होगा। जितने सारे आपको पीडीएफ होंगे, क्लास के पीडीएफ है ना, वो सारे आपको इसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये चैनल टेलीग्राम से भी जुड़ना आप नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए आज का क्लास एक छोटे से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बेवजह खुश रहना सीखिए, क्योंकि वजह बहुत महंगी पड़ती है दोस्तों। तो ये बहुत छोटा सा है, बहुत साधारण सा कोटेशन है, लेकिन ये बहुत साधारण से कोटेशन में बहुत असाधारण बात कह रही है ना, कि बेवजह खुश रहिए, क्योंकि वजह के लिए खुशी जो है वजह से बहुत महंगी पड़ती है ना। इसलिए बेवजह खुश रहिए और अपने क्लास को कीजिए। और ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यदि 2a 3b के बराबर है और 3b 4c के बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? और आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। क्या है? 2:3:4, 4:3:2, 6:4:3, 3:4:6। ये हो गया हमारा क्या चीज दोस्तों? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। अब इनमें से बताने हैं आपको कौन से ऑप्शन होंगे। तो देखिए, जब भी कोई नंबर आपको दिखाई दे, है ना, और उसको रेशियो में चेंज करना हो, अनुपात में बदलना हो, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, 2a 3b के बराबर है और ये 4c के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो गिवेन नंबर है इसका एलसीएम निकाल लो आप, है ना। एलसीएम निकालना तो सब सीखे होंगे बचपन में, अगर नहीं सीखोगे तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको सिखा देंगे अलग से ना। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा, है ना, 2 2 जा, तो देखो 3 दूना 6 दूना 12, कितना आ गया? 12। बस आपको करना कुछ नहीं है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा भाई? तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 में कितना से? तो 4 से। 4 में कितना से? 3 से। तो लो जी, आंसर आ गया। देखो, बिना कलम उठाए, ये कलम हमने सिर्फ आप उठाया इसलिए कि आपको समझा सके, अन्यथा बिना कलम उठाए हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। 6:4:3, और ये हमारे स्क्रीन पे ऑप्शन सी रहा। तो डेट्स गुड, बढ़िया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि इससे भी ज्यादा ट्रिकली बेस्ड है, ये बहुत शानदार ट्रिक इसमें अप्लाई होने वाला है। देखिएगा आप, इस ट्रिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है ना, ए अनुपात बी कितना है दोस्तों? 2:3 है। और बी अनुपात सी क्या है दोस्तों? बी अनुपात जो सी है ना, बी अनुपात जो सी है वह 5:3 है। और आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? बहुत आसान ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं। देखो क्या करना है, पहिलका को पहिलका के साथ गुना, लौक रहा होगा आप लोगों को। पहिलका 2 है और निचलका के पहिलका 5 है, तो 2 5 10। पहिलका को पहिलका के साथ गुना, उसके बाद देखो, ये देखो देखो, दूसरा का पहला के साथ, दूसरा का पहला के साथ, मतलब 3 का 5 के साथ गुना, तो 10 15, और लास्ट वाले का फिर लास्ट के साथ, यानी 3 3 9। कितना आसान ट्रिक था ये, कि एक बार में हम लोग इसका आंसर झट से निकाल दिए। पहला को पहला के साथ गुना, पहला को पहला के साथ गुना, फिर दूसरा को पहला के साथ गुना, और दूसरा को दूसरा के साथ गुना। तोते की तरह इस बात को रट जाना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए अनुपात बी कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी क्या है दोस्तों?
सॉरी 5:3। करना क्या है कि ऊपर का भी बी है और नीचे का में भी है। तो यहाँ पर एक काम करना है कि देखने से ही लौक रहा होगा स्क्रीन पे आप लोगों को कि एगो बी जो है 3 है और दूसरा बी जो है 5 है। एक ही क्वेश्चन में बी का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोग बी के मान को बराबर करेंगे। तो बी के मान को बराबर कब किया जा सकता है, तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि ऊपर वाले बी का गुणा नीचे वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे गुणा करने जाओगे आप यहाँ पे, जैसे इसमें 5 से और इसमें 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो यहां से भी हो गया। और देखो 5 दिया 15, अब ऊपर वाला भी 15 बैलेंस हो गया, नीचे वाला भी बैलेंस हो गया, यानी कि बी का मान बैलेंस हो गया। और बी को बैलेंस करके रखना भी बहुत जरूरी है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 3×5=15 हो जाएगा और 3×3=9 हो जाएगा। तो ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो दोनों खतरनाक ट्रिक है, ये दोनों ट्रिक से आप किसी भी रेशियो क्वेश्चन का बहुत आराम से निकाल सकते हो। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे है ना कि कितने लोग जो है खुद से बनाए थे। देखो एकदम से कॉपी पेस्ट जैसा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है। ए अनुपात बी क्या दिया है दोस्तों, तो ए अनुपात बी जो है वह 2 अनुपात जो है वह 3 दिया है और बी अनुपात सी जो है वह 5:3 दिया है। तो कह रहा है कि ए अनुपात सी ज्ञात करें। देखो बाबू, ए अनुपात सी का मतलब क्या हुआ, ए बटा सी, और ए बटा सी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ए बटा बी अगुने बी बटा सी। काहे भाई, काहे कि बी से बी को अगर हम काट देते हैं तो ए बटा सी आता है। और बचपने से ये चीज हमको सिखाया गया है कि अलजेब्रा में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, अलजेब्रा में किसी भी नंबर से जोड़ या घटाव कर सकते हैं, वो आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ए बटा बी का मतलब हुआ ए अनुपात बी। और ये भाई साहब दिया है हमें, क्या दिया है कि सर जी 2/3 दिया है और ये जो है 5/3 दिया। लो 5 दूना 10 और 3×3=9। कितना आसान ट्रिक है ये, 10 सॉरी ऑप्शन सी है ना, 10:9। कितना आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया है। चलिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसका मान दिया है दोस्तों 6:8:9। ओके, और सी अनुपात जो डी है उसका मान दिया है 15:17। फिर से वही कहानी बाबू, कौन सा कहानी, तो कहानी देखो यहाँ सी का मान 15 है और यहाँ सी का मान 9 है, तो 15-9 का खेला हो गया। फिर यहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने आप जाओगे तो सिंपल सा बात है कि अगर देखो 15×3=45, 9×5=45 और 15×3=45, एकरा में 5 से गुना करने पर और एकरा में 3 से गुना करने पर बैलेंस हो जा रहा है। तो देखो 6×5 कितना हो गया 30 हो गया, 8×5 कितना हो गया 40 हो गया, 15×3=45 हो गया और 17×3=51 हो गया। 30:40:45:51 और बहुत ही आसानी से हम लोग जो है इसका आंसर के करीब पहुंच गए। 10 सेकेंड बहुत है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास 10 सेकेंड हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। और एक क्वेश्चन के पीछे एग्जामिनर कम से कम 1 मिनट का तो समय देता ही देता है। तो सोचो आप एग्जामिनर से कितना, मतलब 1 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके लिए चाहिए दोस्तों कि जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहे हैं उस थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़िए, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उस क्वेश्चन का फिर गर्दा उड़ा दीजिए आप हमारे साथ साथ, है ना। और भी इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि आपको डू यूज हेल्प करना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहां पे हम आपको क्वेश्चन शेयर कर दिया करेंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खेला कर दिया इसने कि सर ए अनुपात बी का जो मान है वह 2:3 है और बी अनुपात सी का जो मान है वो 5:4 है ना। तो यहां से सबसे पहले ना ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी। फिर जवन आएगा ओकरा साथ है, जैसे यहाँ पे कहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी दो एक ही साथ दिया था, ए अनुपात बी अनुपात सी एक ही साथ दे दिया था, तो हमको एक ही स्टेप में हो गया। यहाँ पर 2 स्टेप करना पड़ेगा, कैसे, पहले निकाल लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो 5×2=10
उसके बाद 5 दिया 15 और 4 दिया 12 आ गया। अब इसका ना करना है सी अनुपात डी के साथ। तो सी कितना है भाई साहब, सी है 12 और डी है 17। जैसे ही दोनों बैलेंस है तब तो डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई गुना भाग करने का जरूरत ना पड़े। 10 15 12 17, 10 15 12 17, 10 15, ये देखो उल्टा हो गया, 10 15 12 17, ये ऑप्शन सी होगा ना, 10 15 12 17, 10 15 12 17 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सी 6 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डू यू सेल्फ करना है इसको, है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हम जान सके कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है इसका, 5 नंबर जैसा। तो ये आपके लिए रहेगा ना। चलिए अब आते हैं, संख्या 3 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। शायद आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने आपको तृतीय अनुपाती के बारे में बताया था। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो जैसे ये 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन का चिन्ह लाके यहाँ पे 6:x लिख देते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3/6 बराबर 6/x, मतलब 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 दुआ 12। तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 6 दुना 12, ये हो गया आपका तृतीय अनुपाती। और ये पैटर्न हमने पिछले लेक्चर में कराया था, तो आप चाहे तो वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। सेम टू क्वेश्चन है 6 8 और 9 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, 6 8 और 9 है, 6 8 और 9 है, तो 6 अनुपात 8 और डबल अनुपात है ना 9 अनुपात x, ठीक है। तो 6/8 बराबर 9/x, ठीक है। तो यहां से गुना करो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, है ना, और 3 तिहाई 9, तो x बराबर क्या हो गया, 12 आ गया। तो इसका भी आंसर हो गया 12। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ए अनुपात बी का मान दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 3a-4b का होगा। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन है, ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा दोस्तों, ए बटा बी होगा। मतलब ए का मान 5 हो गया और बी का मान 7 हो गया, और हमसे पूछ रहा है कि 3a-4b और बटे 5a-2b का मान निकाले। तो ई जो है तो 5वां क्लास का लड़का बना लेगा। आप तो खैर बहुत क्लास करने के बाद खुद क्लास कराने के लिए टीचर की तैयारी कर रहे हो, एक टीचर बनने वाले हो, तो आप तो बहुत आराम से करा सकते हो उसके ना। 3 ए का मान 5 लिखोगे, आप 4 गुने बी का मान 7 लिखोगे, ठीक है। और नीचे में क्या आ गया, 5a यानी 5 इंटू 5 और -2 इंटू बी, बी का मान क्या हो गया, 7 हो गया। तो 5 दिया क्या हो गया दोस्तों, 15, और -7 चौका 28, अब बटा 25 -14, ठीक है। 25 -14 है ना। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर लगता है यहाँ पे गलत क्वेश्चन दिया गया, यहाँ प्लस होना चाहिए था क्वेश्चन में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 28 5 33 है ना, 3 5 15 और 4 7 28, तो 28 और 15। ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। 28 अगर देखो माइनस के साथ भी अगर हम बनाते तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन शायद नहीं आ रहा है ना, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, खैर कोई बात नहीं। अगर जोड़ देंगे तो 28 5 33 10 43 बटा क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3, 43/39 होगा। इसमें आंसर जो है वो मिसमैच हो रहा है, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन में मिसमैच हो रहा होगा थोड़ा सा डाटा में ना। तो ये हो गया 9th नंबर क्वेश्चन। इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन किया। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी दिया है, उम्मीद करेंगे कि वो क्वेश्चन को आप बना के, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं इसका क्लास अगला, मतलब पार्ट 4 लेके, जिसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो है थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।